हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लगभग अपन मान के चले तो 80 के 90 दिन हैं, वो विशेष रूप से आपके पास तैयारी के लिए हैं। हमने देखा है राजस्थान के अंदर हर कोई शिक्षक आपको अच्छी स्ट्रेटजी बता रहा है, अच्छा से अच्छा 60 दिन का, 70 दिन का, 90 दिन का, 100 दिन का स्टडी प्लान बता रहा है। क्या आप स्टडी प्लान जानने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे शायद आप मिस कर रहे हो। केवल आप एक सटीक रणनीति बनाकर ही सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। कुछ ऐसी कमजोरी आपके बीच में अभी भी छुपी हुई है जो आपको दिमाग की तरह खा रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। और ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि यार मैंने ये गलतियां उस समय नहीं की होती तो शायद आज सिलेक्शन हो जाता। मैं बात करने जा रहा हूँ राजस्थान के अंदर पिछली जो भर्ती देखी हमने, लगभग 4000 पदों पर आई है। पहली बार इतना बड़ा और इतना अच्छा अवसर मिला आपको। लगभग 10,644 पदों पर ये वैकेंसी है। क्या कम है? क्या कम नहीं है। तो ये सोच लीजिएगा, इससे बड़ी वैकेंसी भी तुम्हें दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। और इतने लंबे समय के बाद इतनी अच्छी वैकेंसी। और दूसरी बात, हर किसी के 2024 का सीटी एग्जाम नहीं दे रखा है। तो आपका भाग्य है अगर आपने ये एग्जाम दे रखा है और आप एलडीसी की तैयारी करें, आधा सिलेक्शन ऐसे ही हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस एलडीसी 2026 के अंदर होने जा रही है। इसके अंदर सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। अगर आप कुछ बातों को सही तरीके से ध्यान लो, सही तरीके से ध्यान दो, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एलडीसी वैकेंसी की। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर मैं एलडीसी वैकेंसी की बात करूं, काफ़ी विद्यार्थियों के अब भी दिमाग में चलता है कि मैं तो एक एलडीसी की तो तैयारी कर रहा हूं। आप जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको इतनी मजबूती के साथ करें। मजबूती के साथ मैं क्यों कह रहा हूं कि जो आपके एलडीसी का सिलेबस है, आप अकेले एक एलडीसी की तैयारी नहीं हो रही है आपके। आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता नहीं, आपके एलडीसी के साथ साथ में आपके पटवारी की भी तैयारी हो रही है। आप जब एलडीसी की तैयारी करो, साथ साथ में आपके सीईटी की भी तैयारी हो रही है। एलडीसी के साथ साथ में राजस्थान पुलिस की भी तैयारी हो रही है। एलडीसी के साथ में आपके वीडियो की तैयारी हो रही है। और इसी एलडीसी के साथ में आपके वनपाल की भी तैयारी हो रही है। अगर मैं कह दूं एक साथ आपको 6 भर्ती की तैयारी करनी है तो फिर आप कितना एफर्ट लगाएंगे? बहुत सारा एफर्ट लगाएंगे। तो आप एलडीसी की भर्ती को हल्के में नहीं ले, आप इसमें भी इतना एफर्ट लगाए जैसे मानो 6 भर्तियों की तैयारी करो। क्योंकि इनके साथ हो रही है भाई। हो कैसे रही है? देखे, एलडीसी के अंदर आपके साइंस आएगी, वो साइंस इन सभी वैकेंसी के अंदर आएगी। तो आपको साइंस इतनी अच्छे से पढ़नी है कि मुझे ये सारे एग्जाम निकालने हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो सारे एग्जाम में मैथमेटिक्स आएगी आपके। हिंदी विषय ले लो आप, इंग्लिश ले लो, या फिर राजस्थान जीके ले लो। ये जो सब्जेक्ट हैं जो मेरे पीछे वैकेंसी लिख रखी है, उन तमाम वैकेंसी के अंदर ये सब्जेक्ट शामिल हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी वैकेंसी 2026 की है। आपको 27 में भटकने की आवश्यकता नहीं है कि अभी पढ़ूंगा बाद में कब काम आएगा। आप 2026 के अंदर वापस पटवारी का एग्जाम देंगे। 2026 में अभी आपके सीईटी का नया एग्जाम होने जा रहा है। 2026 में राजस्थान पुलिस पर 4000 पदों पर वैकेंसी आ रखी है। वीडियो की नई वैकेंसी आने वाली है लगभग 3500 पदों पर। वनपाल की वैकेंसी आ रखी है। सब के सब 2026 की वैकेंसी है। और एक एलडीसी की तैयारी करने से आप ये सारी की सारी नौकरी ले सकते हैं। तो एलडीसी की इतनी मजबूती से तैयारी की जाए कि दूसरी तैयारी करने की आपको आवश्यकता ही नहीं रहे, केवल वही टॉपिक पढ़े जो उसमें एक्स्ट्रा दे रखा है। जैसे कांस्टेबल के अंदर महिला एवं बाल अपराध दे रखा, बस इतना ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी के सारे सब्जेक्ट तो यहाँ पर हो ही रहे। तो आप एलडीसी को हल्के में नहीं ले, इनके साथ में आपकी बहुत सारी तैयारी भी साथ साथ में हो रही है। काफ़ी विद्यार्थी को यह लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। असल मायने में कंपटीशन है ही नहीं। तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताऊं, यहाँ पर आप देखें एलडीसी 2026 में जो फॉर्म आए थे वो 5.93 लाख आए थे। क्या 5.93 लाख विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं क्या? मेरे यहाँ पर एक टेलीकॉलर बैठता है जो कॉलिंग की बात करता है, आपको रेस्पॉन्स देता है। उनके भी एलडीसी का फॉर्म लगा रखा है। मैंने कहा भाई तैयारी कर ले, ये काम बाद में भी कर सकते हैं। सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं तैयारी नहीं करता हूँ, मुझे तो नौकरी नहीं लेनी है। अब किसी के दिमाग में ऐसी बैठ जाए, फिर भी मैं उनको कहता हूँ शाम को 2 घंटा पढ़ो। सोचो आप में से ऐसे हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी है जो 1-2 घंटे टाइम देते हैं, सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं। क्या आप तो उन कैटेगरी में नहीं आते हो? सही मायने में अगर मैं बताऊं तो हकीकत में राजस्थान के अंदर जो एलडीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो मात्र और मात्र 50,000 स्टूडेंट हैं जो सीरियस होकर इस बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको वास्तव में लग रहा है कि एलडीसी बढ़ना है। वो विद्यार्थी हैं जो मात्र 50,000 है। अब 50,000 में अगर आप 10,000 पोस्ट हैं तो 5 विद्यार्थियों के बीच में आपका कंपटीशन रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन विद्यार्थियों के लिए है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो देखिएगा मात्र 2,686 फॉर्म आए हैं आपके।
अगर आप विधवा कैटेगरी से हैं तो 1094 महिला ये विधवा कैटेगरी में और पोस्ट है आपकी अच्छी। अगर आप तलाकशुदा के अंदर हैं तो मात्र 3700 फॉर्म आए हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो मात्र 1300 फॉर्म आए हैं। तो अगर इतने कम फॉर्म आए हैं तुम्हारे लिए तो गोल्डन चांस है। इन स्टूडेंट को तो चूकना भी नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चूकना चाहिए। थोड़ी सी ढंग से किसी के साथ जुड़कर तैयारी कर लो। मैं अभी भी कह रहा हूं, जब नौकरी सामने दिख रही है तो जुड़कर तैयारी करनी चाहिए आपको। सही मार्गदर्शन में, सही गाइडेंस के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए। तो अब देखो 5 विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। 5 13 फॉर्म भरे तो 5 13 तो एग्जाम में भी नहीं बैठेंगे। एग्जाम में भी 5.5 लाख ही आएंगे, या 4 लाख या 5 लाख ही आएंगे। 5 लाख मान के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में बैठ सकते हैं, या 5.25 बैठ सकते हैं। आधे तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। फिर देखो कुछ सीरियस होकर तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो भी चीज़ें जो तैयारी कर रहा है ना, वो अभी से साथ में टाइपिंग भी कर रहा है, वो विद्यार्थी वो 50,000 ही है जिन्होंने ये ठान लिया है मुझे हर हाल में इस बार एलडीसी बनना है। और जो इस बार मैं कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, जो इस बार एलडीसी निकालेगा, इस बार एलडीसी के 2 गुना में सेलेक्ट होगा, वो ये आगामी आने वाली सारी वैकेंसी को निकालेगा। ऐसे नहीं कि मेरा एलडीसी में नहीं हुआ तो मैं पटवार निकाल लूंगा। तेरा एलडीसी में नहीं हुआ तो पटवार कैसे निकालेगा? तो जो एलडीसी निकालेगा वो आगामी आने वाले सारे एग्जाम को निकालेगा। अब सबसे पहले अगर आप भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। और ये टारगेट डिसाइड होगा पिछली कट ऑफ को देखकर। पिछली जब कट ऑफ देखें हम 4000 पदों पर आई थी और उस समय भी आपकी अच्छी खासी कट ऑफ रही थी। तो इस बार अगर कट ऑफ को ध्यान में रखा जाए, इस बार गुड स्कोर को ध्यान में रखा जाए, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? क्योंकि आपके 100 नंबर के 2 पेपर होंगे, 100 और 100, तो आप दोनों 200 नंबर का पेपर होगा। और ये 200 नंबर का जो पेपर क्लियर करेगा वो फाइनली आपके टाइपिंग के लिए जाएगा, वो फाइनली आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएगा। तो सबसे पहली चुनौती आपके सामने ये हो जाती है कि हमें टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कैसे करना है। तो यहाँ पर हमें एक टारगेट डिसाइड करना है कि हम कितने मार्क्स लेकर आए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए टाइपिंग के लिए। तो कट ऑफ को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमने जो पिछली कट ऑफ देखी है, तो यहाँ पर देखें टाइपिंग के लिए 142 पे गई है, मेरिट 200 में से 200 में से 142 पे गई है। जनरल की बात करूं मैं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 132 पे गई है 200 में से। एससी की बात करें 118 पे, एसटी 110 पे, तो ज़्यादा मेरिट नहीं जा रही है। जो एससी एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं अगर थोड़ा सा पढ़ ले ढंग से तो वो सिलेक्शन ले लेगा। अभी से अगर आज 0 से भी पढ़ना शुरू करे तो ले लेगा। एमबीसी ओबीसी की 138 पे गई, एमबीसी की 126 पे गई थी, ठीक है ना। बाकी के देख लीजिएगा, जो ये कैटेगरी के है ना, एलडी सीपी एचआई, इनकी तो बहुत कम पे गई, 70-72 नंबरों पे गई थी। स्पोर्ट्स कोटे की मात्र 97 पे गई थी 4000 में। इस बार 10,000 पद आ रखे हैं, आराम से सिलेक्शन होगा। और टीएसपी की बात करें, टीएसपी क्षेत्र के अगर कोई भी विद्यार्थी मेरा ये वीडियो देख रहा है, ध्यान रख लेना ये वीडियो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए है। आप यहां पर देखें मात्र जनरल की 111 पर मेरिट गई और 4000 ही पद थे। और इस बार तो कोई ये नंबर लेके आएगा सिलेक्शन हो जाएगा, ये टारगेट लेके चले। आप देखो एससी की 98 पे गई, एसटी की 70 पे गई। तो भाई अगर टीएसपी क्षेत्र के हैं तो इसका फायदा उठाओ भरपूर। जब तुम इन समस्याओं से जूझ रहे हो, तुम्हारे वहाँ लाइट पानी बिजली इन समस्याओं की समस्या है, तो सरकार फायदा दे रही है, तो ले इनके अंदर पढ़ो और नौकरी ले लो, ठीक है ना। और घर की भूख है ना, नौकरी से ही निकलेगी हम कमजोर विद्यार्थियों की, क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति आपको पता ही है। पिछली कट ऑफ को देखकर टारगेट लेना चाहिए कि इस कट ऑफ का टारगेट अगर आप रख के भी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। अब सर हम टारगेट तो ले लेंगे पर हमारा स्कोर कैसे बढ़ रहा है? स्कोर बढ़ नहीं रहा है तो स्कोर को कैसे बढ़ाया जाए? एक सही स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए आपके पास, एक सही रणनीति होनी चाहिए, आप एलडीसी में सेलेक्ट हो जाओगे। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, भेड़ चाल की तरह तो सभी चल रहे हैं, कुछ अलग निकलकर इतिहास रचा जाए तो और बेटर कितना होगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले एमसीक्यू के ऊपर मैं बात करूंगा। काफी विद्यार्थी पढ़ते तो हैं पर एमसीक्यू नहीं देखते हैं। क्या सर एमसीक्यू देखने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैं यहाँ पर एक कुछ सटीक प्लान अलग लेकर आया हूँ आपके लिए। 1 मिनट की बात करूंगा यहाँ पर। आपको एमसीक्यू पहले करने हैं। सबसे पहले एमसीक्यू करो, एमसीक्यू दो, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उनके एमसीक्यू दे दो। एमसीक्यू देने के बाद फिर कॉन्सेप्ट को समझो, उनके जितना भी जो भी उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है उनको समझो, क्लियर करो, फिर दोबारा एमसीक्यू करो। अब देखो एमसीक्यू करने के बाद अगर आप उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद एमसीक्यू दोबारा करते हैं, मैं कहता हूं उस टॉपिक से तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं आएगा, चाहे वो एआई जनरेट पेपर भी बन जाए तुम कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने देखा एमसीक्यू देखो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर एमसीक्यू दोबारा देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न एकदम आपके क्लियर हो जाएगा। फिर किसी भी लेवल का प्रश्न आएगा आपका स्कोर अच्छा होगा। जो अभी आपका स्कोर हो रहा है, अगर ये एक बार करके देख लीजिएगा आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा। 5 से 10, 10 से 15 नंबर तक बढ़ जाएंगे एक साथ में, ठीक है ना। यहां पर बात करें लगातार का महत्व क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज करें आप कंटिन्यू करें। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखते हो तो फिर आप लगातार कोई चीज नहीं कर पाते तो कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन कर लिया, फिर 2 दिन गैप कर दिया, 3 दिन कर लिया, नहीं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ठीक है ना, कि आप लगातार कितनी चीजों को करते हो। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अगर आप 5 दिन में पढ़ोगे और 10 दिन छोड़ देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए हर दिन एक स्टेप बनाए, हर दिन एक टारगेट लेके चले। छोटे छोटे टारगेट ले, आराम से हो जाता है। बड़ा टारगेट नहीं लेना है। किसी आदमी बहुत बड़ा मोटा है और वो कहता है मैं एक दिन में शरीर कम कर दूंगा, पॉसिबल है क्या? नहीं। वो कहेगा मैं डाइट पे जा रहा हूँ, 10 रोटी डेली की खा रहा है, अब कह रहा है मैं 10 की जगह आज से 1 रोटी खाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। अगर वो 10 की जगह ये कह दे कि आज से मैं 9 रोटी खाऊंगा, आज से मैं 8 रोटी खाऊंगा, तब पॉसिबल है। टारगेट छोटे छोटे लो, पर हमेशा के लिए लो। ऐसा नहीं एक साथ में बड़ा टारगेट ले ले और 2 दिन ही कर पाए आप। डेली कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो ये कदम आपको एक दिन मंजिल की ओर आगे बढ़ाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आपको, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विद्यार्थी एक मिस्टेक और कर रहे हैं कि जैसे आप कोई 24 घंटे तो पढ़ते नहीं हो, आप में से कोई 7 घंटा पढ़ता, कोई 8 घंटा पढ़ता, कोई 9 घंटा पढ़ता, फिर कहता है यार 1 घंटा मैं फोन चलूंगा, 1 घंटा मूड फ्रेश करूंगा, ऐसी बातें करते। 1 घंटे चाय पियेंगे, 1 घंटे दोस्तों के साथ बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं समझदारी बता रहा हूँ। आप पढ़ने के बाद बीच में 1 घंटा ऐसा सेट करें जिसमें अभी से आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें, साथ साथ में टाइपिंग की तैयारी करें। क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम हुआ मान लीजिए, और एग्जाम होने के बाद अगर 1 महीने में अगर आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया तो क्या आप टाइपिंग कर पाओगे? कम से कम बेसिक टाइपिंग तो क्लियर करें। अगर आपको वास्तव में एलडीसी बनना है, कोई कहता है एलडीसी में नहीं रही हो तो फिर टाइपिंग सीखी और कहीं काम आए। अरे भाई, हमारे जो पढ़े लिखे आदमी जमानो है, टाइपिंग तो आपके ताउम्र काम आएगी। सारे कंप्यूटर पे काम हो गए, जॉब नहीं मिली, कहीं प्राइवेट जॉब करोगे तो भी टाइपिंग आनी चाहिए। तो टाइपिंग तो अभी से 1 घंटा सीख लो डेली। तो वो जो टाइपिंग करेंगे ना, बाद में आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में मजा आएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही सोचते थे रिटर्न होने के बाद मैं टाइपिंग करूंगा। नहीं, अभी से 1 घंटा निकालो साथ साथ में टाइपिंग का, जो आगे भी आपके काम आएगी। वरना 1 महीना दे दिया अगर आपको टाइपिंग का, जैसे ही एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया और 1 महीने बाद आपकी टाइपिंग दे दी तो क्या करोगे? फिर आप 1 महीने में कर पाओगे क्या? तो रोज ही ना कम से कम आधा घंटा निकालो टाइपिंग के लिए। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। आजकल तो हर घर पे लैपटॉप, पीसी सबके होता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बैठे बैठे करो, आराम से सीखो, सब चीजें मिलती है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा होता है कि समय है 90 दिन का पास, टाइपिंग भी सीखनी है, कट ऑफ भी ध्यान में रखनी है, एमसीक्यू भी करना है। इन कुछ चीज़ों के लिए, खास करने के लिए ही ये फाउंडेशन बैच है एलडीसी का। विशेष रूप से ये एलडीसी का बैच है, इसमें फर्स्ट रिवीजन फर्स्ट कोर्स होगा। ये कंप्लीटली बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर आप ज्वाइन करते ही आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें फर्स्ट तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, हम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कोई भी ऐसे प्लान बनाते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे नहीं सीधा आके वीडियो डाल दिया, नहीं। सोचते हैं कि वास्तव में अभी विद्यार्थियों को किन चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब दोनों चीज़ें हैं। हम कोई कहे कि नहीं मैं तो सेल्फ स्टडी कर लूँ, इंसान घर बैठा कर ले वन। भाई 2 चीज़ें होती है, एक देसी दवाई होती है और एक अभी की जो वर्तमान दवाई होती है होम्योपैथिक दवाई। तो अभी आपको होम्योपैथिक दवाई की जरूरत है। देसी दवाई काम करती है, मानते हैं इस बात को। सेल्फ स्टडी वास्तव में काम करती है, आराम से कर सकते हो, पर उनके लिए समय लेती है। देसी दवाई काम करती करे। अभी हमें बचा हुआ समय है 80-90 दिन का, और इसके अंदर हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। इसके लिए आप क्या फास्ट तरीके से सिलेबस कंप्लीट करें। तो इसके अंदर आपको जाते ही कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। सिलेबस कर लिया, इसके अंदर ही आपको कंप्लीट टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी अपने माता पिता के सपना पूरा करना चाहता है, खुद के साथ, पिता के साथ और हमारे साथ धोखा नहीं करना चाहता है, वो कहता है कि नहीं मैं ईमानदारी से पढ़ूंगा ज्वाइन करने के बाद, तो इस बैच को ज्वाइन करना। क्योंकि इसमें वो सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन लेने वाले हैं। हो सके आप उसकी श्रेणी में आप भी आ जाए, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर बैच ज्वाइन करने में या कोई भी प्रकार का अगर एलडीसी से रिलेटेड डाउट है तो ऑफिस के नंबर है 9216 77 71 62। ये हमारे ऑफिस के नंबर है, इस पर भी आप बात कर सकते हो ना। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास पीडीएफ है, शॉर्ट नोट्स हैं, एग्जाम न्यूज या फिर एग्जाम रिजल्ट, एमसीक्यू, इनके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें डेली एमसीक्यू भी आते हैं। तो आप जरूर करें। डेली के मान लो हम 3 से 4 एमसीक्यू डालते हैं, हो सके उसमें से 5 एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाए, तो इसीलिए टेलीग्राम जरूर है। जो भी नए विद्यार्थी है वो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करे। भाई इनमें क्या पिसा लगे थाने, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ओके, अगर आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वादा कीजिएगा कि इस बार 2026 के अंदर एलडीसी में कौन कौन सेलेक्ट हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।